इस साल भी बाजार में एक प्रचार हुआ था 5 वर्ष पहले, तो बुंदेलखंड की विलुप्त होती संस्कृति को उभारने का प्रयास किया और आप सबका और जनता का और क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिला और निरंतर इसमें सफलताएं मिलती रही और जनता जो पहले वर्ष आई, दूसरे वर्ष आई, तीसरे वर्ष आई और आज जो उत्साह जनता में है, बाजार के इतिहास में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम 29 तारीख को बाजार में होने जा रहा है। आप भीड़ देखना, जनता 50,000 से ऊपर जनता मेला ग्राउंड बाजार में होगी। जहाँ तक सौगातों की बात है तो पहले तो इस मोनिया महोत्सव में मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया, उनने मेरे आग्रह को स्वीकारा और तत्काल बाजार आने की स्वीकृति दी। मैं उनका आभारी हूँ। तो उन्हें इस मोनिया महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए स्वयं की स्वीकृति दी। इसमें 5 और प्रदेश के मंत्री शामिल हो रहे हैं, उनकी भी स्वीकृति आ गई, मुझे मिल गई है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं, गोविंद राजपूत जी भी आ रहे हैं, गोपाल भार्गव जी भी आ रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं और इस जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी आ रहे हैं। तो जिस सौभाग्य है कि मंच पे भी एक बहुत बड़ा मंच होगा जहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य भी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और सामने बाजार विधानसभा और जिले के तमाम क्षेत्र से जनता जनार्दन का जनसैलाब आएगा और जब बाजार में इतिहास रचने जा रहा है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, हमने बाजार क्षेत्र के जनता से मांग की और क्षेत्र के जितने भी योग्य और वरिष्ठ लोग हैं उनसे सलाह ली है कि बाजार विधानसभा के लिए क्या क्या मांगे, उन सब ने हमें सलाह दी है और काफ़ी मांगे हमने बाजार के लिए तैयार किए हैं। हम सोचते हैं आज उसका ऐलान नहीं करेंगे, मेरा प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाजार को 29 तारीख को बहुत बड़ी सौगातें दे दी जाए, जिससे बाजार जो पिछड़ा था आज बाजार के विकास में 4 चांद लगे। आपके द्वारा विगत 4 वर्षों से चल रहा है तो शक्ति प्रदर्शन का सवाल नहीं है कि शक्ति प्रदर्शन है। यदि पहली बार होता तो शक्ति प्रदर्शन की बात होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो मन में भाव आया, बताया कि विलुप्त होती संस्कृति और एक सबसे धार्मिक कार्यक्रम जो कृष्ण भगवान से जुड़ा है उसको एक उभारने का प्रयास किया था और धीरे धीरे उसमें 4 चांद लग रहे हैं। और हमें लगता है कि इस मोनिया महोत्सव को हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको सरकार से संस्कृति या पर्यटन किसी भी विभाग से जोड़ दिया जाए, जिससे मैं विधायक रहूं या ना रहूं, जो भी रहेगा बाजार के इतिहास में, मतलब बाजार की धरती पे हमेशा मोनिया महोत्सव होता रहेगा। पिछले पंचवर्ष बाजार की भौगोलिक स्थिति, राजनीति अपने अलग तरीके की करता हूँ, झूठ फरेब की राजनीति करता नहीं। बाजार की स्थिति आज जिला की अभी नहीं है कि जिला बाजार में बनाया जाए, लेकिन उसके बाद भी जैसे लोगों की इच्छा है तो हम मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन कर सकते हैं, ना कि मांग कर सकें। हमने जिला बनाओ समिति के लोगों से भी कहा कि अभी इतना सुविधा नहीं है बाजार में कि बाजार को जिला बनाया जा सके, लेकिन हम भी चाहते हैं जिला बन जाए। तो इससे अच्छी चीज़ क्या है, तो हम व्यक्तिगत बात करेंगे। स्टेडियम की भी सौगात की देने की बात की गई थी। स्टेडियम अधूरा, स्टेडियम की शुरुआत नींव तक नहीं तक की, लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग है। आपको बता दें कि स्टेडियम के टेंडर लग चुके हो, ठेकेदार को टेंडर मिल चुका है। दुर्भाग्य हमारा रहा जब घोषणा हुई तो 2 साल अपन कोरोना के बीच में कोई काम नहीं कर पाए। तालाब का भी सौंदर्यीकरण का टेंडर लग चुका है और स्टेडियम का भी टेंडर लग चुका है और 29 तारीख के बाद आप 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर तालाब और स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू हो जाए। 1 साल हो गया लेकिन अभी भी रोप वे किसी जज की जैसे जटाशंकर धाम की, अभी आपने फिर दावा किया कि वो उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। आखिर सौगात मिलेगी कब यहाँ के क्षेत्र रोप वे की स्थिति जटाशंकर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बैठे हैं, इनको पूरी जानकारी है इस बारे में कि फॉरेस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें आने के कारण और सेंट्रल से, चूंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को पावर नहीं थी उसकी स्वीकृति की, तो सेंट्रल के वन विभाग द्वारा स्वीकृति होना थी और जटाशंकर भगवान ने चाहा तो मैं समझता हूं कि 29 तारीख को ही हमें पता लग जाएगा कि वो भी स्वीकृति हो चुकी है और रोपवे का टेंडर हो चुका है। रोपवे के
जो ठेकेदार है उसकी राशि जमा हो चुकी है। केवल एक स्वीकृति की देर है। मैं समझता हूँ 29-30 तक, और रोपवे मेरे इसी कार्यकाल में लगेगा, जी मैं दावा करता हूँ। जटाशंकर बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है यहाँ पे, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, तमाम ऐसी समस्याओं से अब भी जूझ रहा है जटाशंकर धाम। आखिर आपको पूरे 4 साल हो गए, आपने अपनी तरफ से क्या एक्टिविटी इस संबंध में की है? अब चूंकि हमसे वहाँ जो मांगा गया था, हमने विधायक निधि से वहाँ एक भव्य निर्माण उसका चल रहा है। बाकी ऐसी पानी की समस्या तो देखो, प्रकृति के कारण पानी की समस्या हुई नहीं, तो जटाशंकर की कृपा से तो हर जगह पानी पानी होता है, और जटाशंकर धाम में तो पानी की कमी नहीं रहती थी। लेकिन विगत 3-4 वर्षों से जो बरसात नहीं हुई है, उसका कारण है, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा वहाँ हो चुके, और हम उसमें पर्यटन से जोड़ने की मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन में जटाशंकर का नाम भी जुड़े। पिजावर क्षेत्र में कई इमारतें ऐसी खड़ी हुई, मांग रहेगी मुख्यमंत्री से कि वो चालू हो जाए या लोगों को लाभ मिलने लगे जनता को। चूँकि ये मुख्यमंत्री का विषय नहीं, ये तो जिले का विषय है, लेकिन आपने आज संज्ञान में लिया है कि कृषि का कौन सा केंद्र है। आज तक मेरे सामने कोई ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लाया है। मैं शीघ्र ही इस पर चर्चा करूंगा और शुरू करूंगा। भाई साहब, महाविद्यालय में कक्षाएं बढ़ाने की अभी भी चर्चाएं जोरों पर हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? 29 तारीख का इंतजार करिए। 29 तारीख को जटाशंकर भगवान की कृपा रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सत्र से BSc BCom की क्लासों की घोषणा करके जाने वाले हैं। अभी